भगवान शिव ने बताया, कौन सा फूल सूंघने से स्त्री को पुत्र प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने बताया, कौन सा फूल सूंघने से स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्राचीन काल की एक गाथा है जब भगवान महादेव हिमाचल के शिखर पर बर्फीली चोटियों के बीच गहन ध्यान में लीन थे। तभी उनके समीप उनकी परम शक्ति माता पार्वती अलौकिक तेज से युक्त उनके चरणों में प्रणाम कर व्याकुल हृदय लिए उनके पास बैठ गई। माता की यह व्यथा देखकर महादेव ने कोमल स्वर में कहा, हे प्रिय, आज तुमने धरती पर ऐसा कौन सा दृश्य देख लिया जिसने तुम्हारे मन को इतना उद्वेलित कर दिया? संकोच मुझे बताओ। दोस्तों, फिर माता पार्वती ने करुण स्वर में कहा, हे नाथ, धरती के उज्जैनी नगर में आपका एक भव्य मंदिर है जहाँ लाखों भक्त आपके दर्शन को आते हैं। वहां मैंने देखा एक स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना लिए आपकी आराधना कर रही थी। हे प्रभु, ऐसी माताएं अपनी गोद कैसे भर सकती हैं? किस प्रकार उन्हें पुत्र का सुख प्राप्त हो सकता है? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की व्याकुलता शांत करें। तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुमने आज समस्त माताओं के कल्याण हेतु अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में बताऊंगा जिसे सूंघने मात्र से निसंतान स्त्री को संतान सुख प्राप्त हो जाता है। फिर माता ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा फूल है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तब महादेव बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से यह रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इस गाथा को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुने, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। मैं माता पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो और उन पर माता की कृपा दृष्टि बनी रहे। दोस्तों, महादेव बोले, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिनाथ नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह मेहनती और धर्मपरायण था, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके पास 3 बेटियां थीं, राधिका, सुमित्रा और सबसे छोटी कमलिनी। हरिनाथ ने बड़ी मुश्किल से अपनी 2 बड़ी बेटियों राधिका और सुमित्रा का विवाह कर दिया था, किंतु सबसे छोटी बेटी कमलिनी, जो अत्यंत सुंदर, समझदार और भगवान महादेव की परम भक्त थी, अभी अविवाहित थी। वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करती, फूल चढ़ाती और भक्ति में लीन रहती। दोस्तों, महादेव आगे बोले, हरिनाथ की दोनों बड़ी बेटियों को केवल पुत्रियां ही थी, कोई पुत्र नहीं। यह बात हरिनाथ को बहुत व्यथित करती थी। वह सोचता, मेरी बेटियों को पुत्र सुख क्यों नहीं मिला? कहीं मेरी छोटी बेटी कमलिनी के भाग्य में भी यही लिखा हो तो मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? वह इस चिंता में डूबा रहता। दोस्तों, फिर एक दिन जब हरिनाथ अपने खेत में काम करने गया तो उसने अपनी सबसे छोटी बेटी कमलिनी को साथ लिया, जिससे गर्मी के कारण उसने अपने कुछ वस्त्र उतार कर खेत के किनारे रख दिए और काम में जुट गया। काम खत्म होने पर उसने कमलिनी से कहा, बेटी, जाकर मेरे वस्त्र ले आ। तब कमलिनी जब वस्त्र लेने गई तो उसने देखा कि उन पर एक सर्प कुंडली मारकर बैठा है, जिससे वह डर गई, किंतु सर्प को हटाना नहीं चाहती थी। वह वापस अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, आपके वस्त्रों पर एक सर्प बैठा है, अब मैं क्या करूं? हरिनाथ ने कहा, बेटी, सावधानी से उस सर्प को हटाकर मेरे वस्त्र ले आ। इतना कहकर वह घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, महादेव ने आगे कहा, कमलिनी अपने पिता की बात मानकर सर्प के पास गई। उसने मधुर स्वर में सर्प से कहा, है नागदेव, कृपया मेरे पिता के वस्त्र छोड़ दे। यह सुनकर सर्प ने मैत्रीपूर्ण दृष्टि से कमलिनी की ओर देखा। कमलिनी ने सर्प के भाव समझे और पास ही घास फूस से एक मुलायम आसन बनाया। उसने सर्प को सावधानी से उठाकर उस आसन पर रखा और कहा, है नागदेव, अब आप यहाँ विश्राम करें। फिर वह अपने पिता के वस्त्र लेकर घर चली गई। तभी सर्प ने मानव स्वर में कहा, है सुंदरी, मैं तुम्हारी सज्जनता से प्रसन्न हूँ।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारा परिवार निर्धन है। यदि तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो और मुझे अपने साथ घुमाओ तो मैं तुम्हें बदले में अपार धन दूंगा। सर्प ने अपनी सच्चाई बताते हुए कहा, मैं एक राजकुमार हूँ जिसे एक साधु के श्राप के कारण 3 वर्ष तक सर्प बनना पड़ा है। यदि तुम मेरी सेवा करो तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। कमलिनी ने सर्प का प्रस्ताव स्वीकार किया और अगले दिन अपने पिता से बोली, पिताजी, मैंने हमेशा आपकी आज्ञा मानी है, किंतु अब मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। मुझे बाहर जाने की अनुमति दे। तब हरिनाथ को क्रोध आया। वह अपनी जवान बेटी को अकेले नहीं जाने देना चाहता था, किंतु कमलिनी ने जिद की और घर से निकल पड़ी। वह सर्प के पास पहुंची। सर्प ने उसे देखकर प्रसन्नता जताई और बोला, चलो मुझे इधर उधर घुमाओ। कमलिनी ने सर्प को अपने साथ लिया और जंगल में घुमाने लगी। जब वह वापस लौटी तो उसके सामने एक भव्य महल प्रकट हो गया। महल में एक विशाल कक्ष था जिसमें तरह तरह के व्यंजनों से सजी मेज थी। खाना खाने के बाद कमलिनी एक शानदार शयन कक्ष में सोने चली गई। इस तरह वह रोजाना सर्प को कुछ घंटों के लिए घुमाती और महल में सारी सुख सुविधाएं पाती। दोस्तों, 1 वर्ष बीतने के बाद कमलिनी ने सर्प से कहा, हे नागदेव, मैं अपने परिवार से बहुत समय से दूर हूं। मुझे उनसे मिलने की अनुमति दे। तब सर्प ने अगले दिन लौटने की शर्त पर उसे जाने दिया। कमलिनी सोने चांदी के आभूषण और बहुमूल्य सामान लेकर अपने पिता के पास पहुंची। फिर हरिनाथ और उसकी बेटियां इतना धन देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जिससे उन्होंने पूछा, यह सब कहां से लाई? दोस्तों, किंतु सर्प के मना करने के कारण कमलिनी ने कुछ नहीं बताया। हरिनाथ ने बार बार पूछा, पर जब कमलिनी ने रहस्य नहीं खोला तो क्रोधित होकर उसने उसे मारपीट कर एक कमरे में बंद कर दिया। दोस्तों, उसके बाद कमलिनी किसी तरह कमरे से निकली और जंगल में सर्प के पास पहुंची, किंतु वहां ना सर्प था ना महल। उसी दिन सर्प के श्राप के 3 वर्ष पूरे हो गए थे और वह राजकुमार के रूप में अपने राज्य लौट गया था। कमलिनी दुखी होकर अपने पिता और बहनों को कोसने लगी। वह एक झोपड़ी के पास पहुंची जहां से एक वृद्धा निकली। कमलिनी ने उसे सारी बात बताई। वृद्धा ने उसे आश्रय दिया और अगले दिन विदा करते समय 3 सेब दिए। उसने बताया, पहले सेब में सोने की थाली, दूसरे में हीरे की अंगूठी और तीसरे में नवरत्नों का हार है। कमलिनी सेब लेकर आगे बढ़ी, जिससे रास्ते में उसे एक बर्फीला पर्वत मिला। वह भयभीत हो गई, किंतु पास ही एक लोहार ने उसे पर्वत चढ़ने के लिए औजार बनाकर दिया। औजार की मदद से वह पर्वत पार कर राजकुमार के राज्य में पहुंची। वहां उसे पता चला कि राजकुमार, जिसका नाम अब राजविक्रम था, पहले से विवाहित है और उसकी पत्नी रानी मायावती अत्यंत सुंदर किंतु लोभी थी। उसे संतान नहीं थी और वह अपनी संपत्ति अपने मायके वालों को देना चाहती थी। राजविक्रम भी पुत्रहीनता से दुखी था। कमलिनी ने सूत काटने वाली का वेश धारण कर महल में प्रवेश किया और रानी मायावती से काम मांगा। फिर रानी ने उसे मखमल के बिस्तर बनाने का काम दे दिया। पहले दिन कमलिनी ने पहला सेब तोड़ा, जिसमें से सोने की थाली निकली। रानी को वह थाली इतनी पसंद आई कि उसने कमलिनी से मांग ली। कमलिनी ने शर्त रखी, मुझे एक रात राजा के शयन कक्ष में बिताने दे। रानी ने यह शर्त मान ली। उसने राजविक्रम को नींद की औषधि दे दी, जिससे वह गहरी नींद में सो गया। कमलिनी ने रात भर राजविक्रम से अपनी व्यथा सुनाई, कैसे उसने 3 वर्ष उसकी सेवा की, बर्फीले पर्वत पार किए, किंतु राजविक्रम ने उसका इंतजार नहीं किया। पर राजविक्रम नींद में था और कुछ ना सुन सका। सुबह रानी उसे बाहर ले गई। दोस्तों, अगले दिन कमलिनी ने दूसरा सेब तोड़ा, जिसमें से हीरे की अंगूठी निकली, जिससे रानी के लालच ने फिर उसे शर्त मानने को मजबूर किया।
उस रात भी रानी ने राजविक्रम को नींद की औषधि दी। कमलिनी ने फिर अपनी कहानी सुनाई, रोती रही किंतु राजविक्रम सोता रहा। इस बार राजविक्रम का विश्वस्त सेवक चुपके से सब सुन रहा था। जो सुबह उसने राजविक्रम को सारी बात बताई। दोस्तों, तीसरे दिन कमलिनी ने तीसरा सेब तोड़ा जिसमें से नवरत्नों का हार निकला, जिससे रानी का लालच फिर जागा। उसने वही शर्त मानी किंतु इस बार राजविक्रम सावधान था। उसने खाने का नाटक किया और औषधि नहीं खाई। जब रानी कमलिनी को शयन कक्ष में छोड़कर गई, कमलिनी फिर रोते हुए बोली, हे राजविक्रम, मैंने तुम्हारी सेवा में 3 वर्ष बिताए, बर्फीले पर्वत पार किए, अपने पिता और बहनों की मार सही, किंतु तुमने मुझे भुला दिया। दोस्तों, इस बार राजविक्रम चुपके से सब सुन रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, मेरी रानी मेरी संपत्ति अपने मायके वालों को देना चाहती है और यह लड़की मेरे सब रूप में भी मेरी निस्वार्थ सेवा करती रही। उसने आंखें खोली, कमलिनी को गले लगाया और दरबार में ले जाकर उसे अपनी पत्नी घोषित किया और पूरे विधि विधान से उनका विवाह हुआ। दोस्तों, फिर महादेव बोले, हे देवी, कमलिनी की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। कमलिनी बोली, मेरे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक फूल के बारे में बताता हूं। बगीचे की पूर्व दिशा में धतूरे का पेड़ है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर उस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाओ, फिर उसे सूंघ कर अपने पति से मिलन करो। इससे तुम्हें गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। कमलिनी ने ऐसा ही किया और उसे पुत्र प्राप्त हुआ। राजविक्रम ने पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवाई और दान पुण्य किया। कमलिनी ने यह रहस्य अपने पिता, बहनों और यहां तक कि रानी मायावती को भी बताया। सभी ने इस विधि का पालन किया और उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ, किसी को पुत्रक तो किसी को पुत्री। दोस्तों, फिर महादेव ने कहा, है पार्वती, इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। यह फूल और भक्ति का रहस्य हर उस माता के लिए है जो संतान सुख की कामना करती है। दोस्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। कमलिनी का दृढ़ संकल्प, उसका बलिदान और उसकी निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। यह गाथा आपके हृदय में प्रेम, करुणा और आस्था की लौ जलाएं और आपको जीवन में सही मार्ग दिखाएं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। और यदि आप इस चैनल मन की आवाज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।